हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो प्रीवियस ईयर के हिंदी के क्वेश्चंस कुछ बचे थे, लाइक 2017 एंड 2021 के क्वेश्चंस बचे थे, वो हम लोग इस सेकंड वीडियो में करते हैं। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट। वेट अ बिट। श्योर। पहला क्वेश्चन है, उसका लड़का लंबा है, इसमें विशेषण का चयन करो। तो इसमें क्या बी भी दिया है, सी भी दिया है, लंबा और उसका। ठीक है, तो हम लोग एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि विशेषण की चीज़ें कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या इसमें चीज़ें विशेष होती हैं, जो कि हमें आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल फील होगा। तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। जैसे कि राम लंबा है, लड़का लंबा, तो यहाँ पे विशेष क्या होगा, लंबा लड़का अगर लिखा है तो लड़का जो है वो विशेष हो जाएगा। ठीक है, तो वो हो गई। दूसरे शब्दों में विशेषण एक ऐसी विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो ठीक है, मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला सार्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण के बारे में देखते हैं। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम, जैसे मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया, तो यह घोड़ा अच्छा है। यहाँ पे नौकर और घोड़ा संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में वह और यह जो है सर्वनाम है। ओके, नेक्स्ट है गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हों उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कितने भेद होते हैं? 6। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया कि प्रश्न में दिया गया वाक्य उसका लड़का लंबा है, इसमें उसका शब्द जो है सार्वनामिक विशेषण है तथा लंबा शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो यहाँ पे बी और सी दोनों सही होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या है? तो इसमें सी विशेषण और विशेषण दोनों। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कैसे भाई। प्रयोग के आधार पर शब्द का प्रयोग विशेष एवं विशेषण दोनों के रूप में हो सकता है। जैसे लगड़ा चल फिर नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर लगड़ा जो है संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार लंगड़ा आदमी दौड़ नहीं सकता, तो इसमें जो लंगड़ा है वो विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इसी प्रकार जो पांडु है विशेषण विशेष दोनों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ओके, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इसमें विशेषण क्या होगा बताओ? तो चतुर, क्योंकि क्वालिटी बता रहे ना, तो इसमें विद्यार्थी विशेष और चतुर गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत चतुर, ज्ञानी, झूठा, पापी, दानी, न्यायी, दुष्ट, सीधा, शांत, भला, बुरा, उचित, अनुचित इत्यादि शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, अगला है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, इसमें विशेषण बताओ भाई। कितने हैं पूछ रहे हैं। ओके, तो इसमें 3 विशेषण हैं, देखते हैं कैसे। वह आदमी, कौन? वह, बहुत बड़ा ठग। ठीक है, जो कल भी होगा, कल आपके घर आया था। देखते हैं, इस वाक्य में 3 विशेषण हैं और विशेषण एक प्रविशेष है। वह सार्वनामिक विशेषण है, आपके सार्वनामिक विशेषण है, बड़ा गुणवाचक विशेषण है, जबकि बहुत शब्द एक प्रविशेष है जो कि विशेषण का भी विशेषण है। क्योंकि देखो, बहुत बड़ा ठग, तो बड़ा ठग, तो चलो बड़ा जो है वो इंगित करता है विशेषण को, लेकिन बहुत बड़ा तो विशेषण का भी विशेषण, इसकी भी विशेषता है कि बहुत बड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? तो ये तो विशेषण, क्योंकि विशेषता बता रहा है ना, दुष्चरित्र है वो। ठीक है, गुणवाचक विशेषण के रूप में आता है ये। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, इसमें विशेषण क्या है? तो इसमें लाखों लोग, सी लाखों। अच्छा, तो इसमें संख्यावाचक विशेषण है। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 घोड़े, 3 दिन, कुछ लोग, इन सब में जो संख्याएं हैं ये क्या है? विशेषण हैं, संख्यावाचक। 3 भेद होते हैं इसके प्रमुख, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाण बोधक, मात्रात्मक संख्यावाचक। ठीक है, नेक्स्ट है, विशेष वह शब्द होता है
जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, बिल्कुल सही है। जिस शब्द की विशेषता बताते हैं ना, जैसे काला घोड़ा, तो काला जो है वो विशेषण है। घोड़े की विशेषता बता रहे हैं ना, तो घोड़ा जो है विशेष हो गया। नेक्स्ट है मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। इसमें क्या डी लगेगा, विशेष्य को पूछ रहे हैं क्या है, तो अच्छा जो है विशेषण हो जाएगा और मोहन क्या विशेष्य है, ये बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट है 8 बड़े चोर पकड़े गए, पुलिस की लापरवाही से कुछ दिया इसमें भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष्य का संबंध है, तो पुलिस की लापरवाही विशेषण और विशेष्य का संबंध, अच्छा नहीं है पूछ रहा है मैं भी, नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो बड़े चोर, ये भी देखो विशेष, ये चोर है, ये विशेषण है। आधे चोर, ये भी बता रहे हैं। 8 ये भी ना, तो पुलिस की लापरवाही जो है वो विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है, तो विशेषण का मतलब तो क्रोधी, कंटक, राही, चुनौती, तो यहाँ पे राही नहीं होगा विशेषण। देखो क्रोधी तो संज्ञा हो जाएगा ना, क्रोधी, क्रोध विशेषण है। देखते हैं क्रोध विशेष क्रुद्ध विशेषण शब्द बनता है, ठीक है, इससे क्रुद्ध बनता है ना कि क्रोधी। राही विशेषण शब्द की रचना राह से की गई है, तो राह में चलने वाला राही, यह एक विशेष्य है। ओके, अच्छा राही विशेष शब्द है, मुझे ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है क्योंकि राही इसमें तो नाउन होना चाहिए ना, संज्ञा होना चाहिए राही, बट यहाँ पे आंसर दे रहा है। देखते हैं विशिख शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो इसमें होगा बाढ़। देखते हैं आंसर, विशिख का होगा बाढ़, आशुग, शिलीमुख, इशु, नाराज, शर, गो, तीर। तरु का होगा द्रुम, पादप, विटप, अगम, पेड़, गाक्ष, वृक्ष। सरोवर का होगा सर, तड़ाग, ह्रद, पुष्कर, जलाशय, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है, तो दुष्ट, गधा, तिनका, राक्षस जो है खर का पर्यायवाची शब्द है। तेज खर का पर्यायवाची शब्द जो है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें होगा शार्दूल, क्योंकि सिंह का होता है शार्दूल, हम लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा है इसको। शार्दूल देखते हैं, सिंह, व्याघ्र, पंचमुख, पंचमुख, मृगराज, मृगेंद्र, केशरी, केशी, महावीर, महावीर भी होता है इनका, वाह वाह वाह, मजा आ गया। नेक्स्ट है घोड़ा, वाजी, तुरंग, हय, घोटक, अश्व। ये देखो हय घोटक जो है ये थोड़ा सा नया लग रहा है मुझे, चलो आप लोगों को नया लगे। नेक्स्ट है टीका शब्द का पर्याय क्या है, तो इसमें होगा टीका शब्द का पर्याय है व्याख्या। जैसे होता है ना टीका लिखी इसके बारे में, तो मतलब व्याख्या की उस टॉपिक के बारे में। ओके, निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखो कृलकंशा जो है नहीं है, बाकी अर्क, अकर्जा, हंससुता, कृष्णा जो है यमुना का पर्यायवाची है। देखते हैं कूलकुशा, नदी, सरिता, तटनी, आपगा, निम्नगा, निर्झरी, रंगिनी, इसके लिए नदी के लिए कूलकशा है, ठीक है। कूलकशा, कूल मतलब ठंडा, कशा मतलब जो भी होता होगा, तो ठंडा पानी, नदी नॉर्मल। यमुना का है हंससुता, अकर्जा, कृष्णा, कालिंदी, सूर्यतनया, सूर्यसुता, तो ये भी सूर्य की पुत्री थी। आई थिंक गंगा भी सूर्य की पुत्री थी, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है। ओके, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी शब्द क्या है, तो झक, हम लोगों ने पूछा ना झक मार के इस टाइप से तो देखो मीन के समानार्थी शब्द, समानार्थी मतलब पर्यायवाची है ना। झक, मीन, मत्स्य, सफरी, शफरी, झस, मछली, जल जीवनी, जल जीवन, ठीक है। उसके बाद में शिलीमुख, अली, सटपद, मधुकर, भ्रमर, मिलिंद, दिरेफ, मधुप इत्यादि सब भौरे के समानार्थी शब्द हैं। ओके, निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है, तो इसमें होगा ग्रह। उपयुक्त में केतु का पर्याय ध्वज, झंडा, पताक, निशान, केतन इत्यादि हैं। ग्रह केतु का पर्याय नहीं है, तो पताक, झंडा, निशान जो है केतु के पर्याय हैं, ग्रह नहीं है। तलवार पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें होगा करवात का। तलवार का पर्यायवाची शब्द है करवाल, शमशीर, तेग, कृपाण, असी, खड्ग इत्यादि। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो उसमें होगा मार। कामदेव के पर्यायवाची शब्द है अनंग, कंदर्प, मनोज, मदन, मंथन, अदेह, मार, रतिपति इत्यादि। अश्म के क्या हैं, पत्थर, पाषाण, संग, प्रस्तर, पाहन, ठीक है। यहाँ पे संग थोड़ा अजीब लग रहा है कि पत्थर का, तो वो चीज़ है।
बाकी विडौजा का क्या होगा, कहाँ गया, सुरपति, मधवा, पुरंदर, वासव, इंद्र, महेंद्र, देवराज, शक इत्यादि। तो विडौजा जो है इंद्र जी का पर्याय है। पिशुन, कान, काग, वायस, एकाक्ष, कौवा इत्यादि। ठीक है, काफ़ी नई नई चीज़ें लग रही हैं, बट ज़्यादा बार पढ़ेंगे तो चीज़ों को याद रख पाएंगे। धनंजय का पर्याय क्या है, तो गुड़ाकेश। धनंजय के पर्याय हैं गुड़ाकेश, पार्थ, कौंतेय, अर्जुन, गंडीवर इत्यादि। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है, तत्सम की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है, तो तद्भव तत्सम देखते हैं सारे। साड़ी, शाटी या शाटिका। तो भाई सब लोग शुद्ध बोलो हिंदी। साड़ी को शाटी शाटिका बोलो, रस्सी को रश्मि बोलो, है ना, रैन को रजनी, सरसों को सरशप। ओहो क्या बात है। अगला क्वेश्चन है बारात का तत्सम रूप क्या है। तो बारात शब्द अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप बारात लिखा जाता है। इसका तत्सम रूप वर यात्रा है। ओके। मोती का तत्सम रूप क्या है, तो इसमें होगा मौक्तिक। मिट्टी का तत्सम रूप क्या है, मृतिका। ठीक है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन से हैं, तो ओझा। उल्लू का उलूक हो जाएगा, कुआं का कूप, ओझा का उपाध्याय। अच्छा, उपाध्याय होते हैं। पोथी का पुस्तक, पुस्तिका। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, वो है सरीसृप। तो सपूत का सुपुत्र होगा, सांकल का श्रृंखला, सांझ का संध्या। देख लो कैसे लिखा है, संध्या। नेक्स्ट है, तद्भव शब्द कौन सा है इसमें से, तो इसमें घर तद्भव। बाकी श्रेष्ठी, परीक्षा, ज्योत्सना तो सारे हैं तत्सम। ज्योति का ज्योत्सना होता है, इसका तद्भव ज्योति है। सेठ का श्रेष्ठी, परख का परीक्षा, ग्रह का घर। अखरोट का तत्सम क्या है, तो अक्षोट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का सही युग्म क्या है, तो देखते हैं आंसर, देख लेते हैं। महुआ का मधुक, अखाड़ा का अक्षवाट, अदरक का आद्रक, ईख का इक्षु। फिर से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो सी है जो अशुद्ध है। बाकी दीक्षा, परीक्षा, शुकर, बलिवर्द, वरिष्ठ, कनिष्ठ ये सब सही हैं। ठीक है। कपूत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कुपुत्र या कपूत है। तत्सम शब्द सुपुत्र होगा, शेष विशुद्ध रूप होगा। वरिष्ठ, कनिष्ठ, ये थोड़ा सा ओके। अच्छा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देखो ये मुझे लग रहा है ये विलोम शब्दों का जो वर्तनी है वो तत्सम में दी है, तो पूछ रहे हैं किसका तत्सम नहीं है ना, तो वो चीज़ है। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो इसमें निरापराध है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, निरपराध। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, तो मिथिलेश कुमारी। इसको कैसे लिखेंगे, मिथिलेश कुमारी, थी में लगाएंगे मात्रा। ठीक है। निम्नलिखित में एक शब्द अशुद्ध है, कौन सा है, तो वो बी, नौकरी। नौकरी होता है भाई, सबको पता होगा। इसमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, तो सी और डी दोनों में से कुछ हो सकता है। हिरण्यकश्यपु, ये हम लोगों ने देखा था, हिरण्यकश्यपु ऐसे कुछ करके था, या में लगेगी मात्रा, पा में ऐसे। ठीक है, वो हो गया। बाकी पुनरुत्थान ये भी गलत है, पुनरुत्थान ना में ये नहीं लगेगा, देखो पुनरुत्थान, हिरण्यकश्यपु। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो इसमें प्रतिदर्श। रचयिता देखो गलत लिखा है, ई में ये लगेगा, दृष्टा, दृष्टा ऐसे लिखा जाएगा। आहार, आहार। ठीक है। नेक्स्ट है 36, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो एक गुलाब की माला खरीद लेना, ये गलत है। गुलाब की एक माला खरीद लेना सही होना चाहिए। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, बताओ कौन सा, तो इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो करना का क्या मतलब है, जब कर दिया है ना, स्पष्टीकरण आवश्यक है, कर दो बस। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य पूछ रहे कौन सा है, तो सी, मतलब कि कहाँ गया सी, अब में से बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो इसमें वह अनेकों मामलों में गवाह था, तो इसमें अनेक होगा मेरे हिसाब से, अनेक। हाँ ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, ये शुद्ध है।
बाकी सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, इसका क्या होगा? सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो सब अत्यधिक, अच्छा ये सब गलत है, ठीक है। यहाँ पे लिपि गलत लिखा है, अत्यधिक गलत लिखा है ना, वो सब चीज़ें इसमें गलत हैं। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसमें होगा स्वावलंबी। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो अप्रमेय जो है वो जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, ठीक है। देखते हैं अब इसके कुछ एक्सप्लेनेशन। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको अप्रमेय बोलते हैं, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसको प्रमेय बोलते हैं, जो तौला या नापा ना जा सके उसको अपरिमेय बोलते हैं, जो तौला या नापा जा सके उसको परिमेय बोलते हैं। देखो कितना प्र और पर में अंतर है बस। जो अवश्य होने वाला हो, अवश्य, अवश्यम भावी। नेक्स्ट है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला के लिए क्या होगा? तो जिगीषु, विजिगीषु वो बोलते हैं। चाणक्य जी थे, उन्होंने अपनी बुक जो लिखी थी उसमें विजिगीषु राजा की बात करी थी, मंडल सिद्धांत। चलो नेक्स्ट देखते हैं। किसी पर विजय प्राप्त करने वाले की इच्छा रखने वाला जिगीषु, जिसे जीत लिया गया हो विजित, विजय प्राप्त करने वाला विजेता, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, इसके लिए असूर्य स्पर्शा, हम लोगों ने ये देखा था, पहले भी आया था। जो स्त्री सूर्य न देख सके असूर्य स्पर्शा, जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो, शास्त्रज्ञा। स्त्री का सा या स्त्री के वश में रहने वाला स्त्रैड, जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो, दुर्निर्वार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता करने को क्या बोलेंगे? तो संविदा। जिसकी पहले से कोई आशा न की जाए तो उसको क्या होगा? अप्रत्याशित। तो जिसकी आशा न की जाए अप्रत्याशित, जिसको पहले से आशा हो उसको प्रत्याशित बोलेंगे, जिससे बहुत आशा से बहुत अधिक तो आशातीत, जो आशा के अनुरूप हो आशाजनक। तो इसमें क्या लिखा है? आधिकारिक आदेश, उसको बोलेंगे अध्यादेश। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश कहलाता है। राज्य द्वारा निकाली गई आधिकारिक सूचना अधिसूचना कहलाती है। राज्य के पास भेजा गया आधिकारिक प्रार्थना पत्र अधियाचना कहलाता है। राज्य द्वारा बनाया गया पारित किया गया अधिकार या नियम अधिनियम कहलाता है, ठीक है। स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसके लिए क्या होगा? प्रेषित पतिका। ओहो, प्रेषित पतिका, ठीक है। वह स्त्री परदेश वाला प्रेषित पतिका, जिसका पति परदेश से लौटा हो अगत पतिका। वह जिसका पति विदेश जाने वाला हो प्रवत्स्य पतिका, मतलब पति के आसपास घूम रहा स्त्री का जीवन नाम दे दिए गए। हाल ही में ब्याही स्त्री नवोढ़ा, ठीक है। पैर से सिर तक, इसके लिए आपाद मस्तक। पैर से सिर तक आपाद मस्तक, सिर से लेकर पैर के नाखून तक सिर नख, सिर से लेकर पैर तक पहनावा शिरों पर, ठीक है। नेक्स्ट है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? दुराग्रही। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह, जिसने किसी प्रकार का आग्रह न किया हो, अनाग्रही। निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या होगा? तो विहित। निषिद्ध के लिए सही विलोम विहित है। सिद्ध का विलोम असिद्ध, गृहीत का विलोम स्नेही होगा। एक शब्द शुष्क का विलोम क्या है? तो शुष्क का होगा आर्द्र, शुष्क का आर्द्र, उष्ण का शीत शीतल, शिष्ट का अशिष्ट, स्थूल का विलोम शाश्वत। पृथक का सही विलोम क्या होगा? तो इसका संयुक्त, संयुक्त, एकत्र का विकीर्ण, थकित का स्फूर्तिमान, सुघटित का विघटित। उपयोग का विलोम क्या होगा? तो इसमें होगा अनुपयोग। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म कौन सा है? तो इसमें होगा उद्यम निरुद्यम। उद्यम का क्या होगा? आलस्य। उद्यमा का निरुद्यम, उद्यमी का निरुद्यम। विधि का निषेध, बर्बर का सभ्य। अशुद्ध युग्म कौन सा है पूछ रहे हैं? तो इसमें होगा अल्पज्ञ का बहुज्ञ, ठीक है। संयुक्त का विमुक्त, पृथक होगा समस्त का एकल, अज्ञ का अभिज्ञ। यहाँ पे अनभिज्ञ दिया है और समस्त का अभ्यस्त दिया है, जबकि क्या होगा? एकल। संयुक्त का संयुक्त, तो ठीक है, ठीक है। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो क्या है? सचल चल। सचल चल दोनों समानार्थी हैं, इस सचल का विलोम अचल होगा, ठीक है। विलोम शब्द का सही युग्म कौन सा है? तो जारज और
जारज का औरज, आग्रह का अनाग्रह, संधि का विग्रह, उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्सर्जन का अवशोषण। ठीक है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्मक क्या है? तो यहाँ पे सी और डी दोनों ही सही हो सकते हैं। हया बेहया, अधि निरग, इत्सिक अनित्सित, अमित परिमित। ठीक है, तो इस प्रकार से 2017 के सारे प्रश्न हो चुके हैं 60। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चंस 2021 के, जो लास्ट हम लोगों के पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी 60 क्वेश्चंस हैं। ओके, लेट्स सी। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो इसका होगा कृत्रिम। प्राकृतिक का अपराकृत, अनुवर्क, बंध, ऊसर का उर्वर, आविर्भाव का तिरोभाव। एक की वर्तनी अशुद्ध है तो इसमें क्या होगा? बी। आधिकारिक, अधिकारिक, अधिकारक, अधिकारी, तो ये आधिकारिक होगा। ठीक है, वह कवि जो तत्काल कविता करे तो उसको क्या कहेंगे? आशु कवि। वह कवि जो उत्तम काव्य करे, सुकवि। वह कवि जिसके महाकाव्य की रचना की हो, महाकवि। जिसने सरस क्या लिखा है, कविता की हो, रससिद्ध कवि। इसमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो विपुला। देखते हैं पर्यायवाची। वसुधा का पर्यायवाची विपुला, धरा, धरती, धरणी। वसुंधरा, मेदिनी, जमीन, भूमि, क्षिति, अचला, अवनी, जगती, अचकीला, अदिति, अपरा, अवनी, अवनी, उर्वी, बीजस, भू है। ओहो, बहुत है। तो इतने सारे नाम धरती माता के हैं। धरा, धरणी, धरती तो याद हो जाएगा, विपुला याद करना है, विपुला विपुला। ठीक है, वसुंधरा याद हो जाएगा, मेदिनी याद करना है, मेदिनी, जमीन हो जाएगा, भूमि, क्षिति याद करना है, क्षितिजल, पावल, गगन, समीरा, इस टाइप से। तो अचला याद करना होगा, अवनी, जगती, अचनकीला, अदिति, अपरा, अवनी, अवनी, उर्वी, बीजस, भू, मही, है ना, मही वगैरह याद करना पड़ेगा। फिर धेनुका का क्या होगा? हस्तनी, स्त्री, उपहार, मादा, पशु, धनिया, कुटार, पार्वती। ओहो, इतने सारे मतलब ऐसे पर्यायवाची होते हैं। स्त्री भी वही है, पशु भी वही है, धनिया भी वही है, तो थोड़ा सा। शर्वरी, रात्रि, निशा, सांझ, निशी, रजनी, निशित, तभी। पस्वनी, नदी, सरी, सरिता, तटिनी, तरंगिनी, आपगा, संगरी, कल्लोलिनी, कंगोलिनी, दुकुलिनी, निम्नगा, निर्झरी, निर्झरी, शैवालिनी, स्त्रोत्स्वनी, कुलकंशा। ठीक है, तो ये नदी के हैं, कुलकंशा वगैरह, पीछे था भी। करपट का तद्भव शब्द क्या होगा? तो होगा कपोड़ा। और तद्भव छल, धोखा। कपूर का कर्पूर, कारपेट विदेशी शब्द है, कालिंदरी, गलीचे के लिए। इसमें से खेलना शब्द से बना विशेषण कौन सा है? तो खिलाड़ी। ठीक है, और धर्म में एक प्रत्यय लगा के धार्मिक, और आलू प्रत्यय लगा कर कृपालु, दयालु, ये सब दिया हुआ है। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यहाँ पे तलवार। अच्छा, इसके अन्य पर्यायवाची क्या है? करवाल, खड़क, अस्सी, कटार, भुजारी, खंजर, कृपाण आदि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है तो वो क्या है? अचार। ओके, नेक्स्ट है, 100 गुना लंबा विशेषण में कौन सा भेद है? तो इसमें आवृत्तिवाचक है ना, कि तो दोगुना, तिगुना, चौगुना, ये सब चीज़ें आवृत्तिवाचक हैं। गणनावाचक 1, 2, 3, 4, क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, विशेषण है ये। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो सर्वज्ञ। इसमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? तो होगा इसमें अंतिम। प्रथम, अंतिम, प्रधान, गौड़, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। कौन सा वाक्य शुद्ध है? बी। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। गलत, देखते हैं। अशुद्ध, आपकी आयु 40 वर्ष है। शुद्ध है, आपकी अवस्था 40 वर्ष है। ओहो, अवस्था बोलेंगे। अशुद्ध है, उसने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की होगा। ठीक है, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, समस्त प्राणियों का कल्याण करो। नेक्स्ट है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? रिक्त। तो उत्तराधिकारी जो अपने मतलब ग्रहण करता है संपत्ति पिछले, उसको उत्तराधिकारी बोलते हैं। किसी दूसरे की संपत्ति, परिसंपत्ति, अत्यंत प्राचीन वस्तु या भवन को धरोहर बोलते हैं। ठीक है, चोर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो खनक। चोर का पर्यायवाची शब्द खनक है। चोर के अन्य पर्यायवाची हैं तस्कर, दस्यु। दस्यु, अच्छा, वही दस्यु जो दास बोलते थे मनुस्मृति में, वो चोर होता है। रजनीचर,
मूषक, कुंभिल, खनक, साहसिक आदि। उदक शब्द का पर्यायवाची जल, मेघ, पुष्प, अमृत, सलिल, वारी, नीर, तोय, अम्ब, पानी, आस, पय, अंग। थलचर शब्द का पर्यायवाची स्थलवासी, थलवासी है, ठीक है। दूसर का है खग, गदहा, गंधर्व, रासर्व, बेशर, चक्री, वन। तो ये सब चीज़ें हैं। चांडू शब्द का विशेषण की दृष्टि से है तो क्या पांडु लिखा है, मैं चांडू। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से विशेषण और विशेष्य दोनों है। ये तो देखो पहले भी क्वेश्चन है था सेम पांडु वाला, है ना। तो ये कैसे रिपीट कर रहे हैं। निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, वो होगी कवित्री। नूपुर भी गलत है, ये सब गलत है। नूपुर को ऐसे लिखा जाएगा, कहाँ गया नूपुर, ठीक है। और स्मरण को ऐसे स्मरण, परिस्थिति ऐसे परिस्थिति, है ना। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। शब्द परीक्षा, परीक्षा परीक्षा परीक्षा, ये तो मुझे तो ये लग रहा था यार, देखेंगे बाद में। बिना पलक झपकाए के लिए शब्द होगा तो इसमें होगा डी, निर्विशेष। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो विरक्ति होगा शायद, हाँ विरक्ति। आसक्ति का विलोम अनासक्ति, प्रशस्ति का विलोम निद्रा, अपमान प्रकृति का विलोम विकृति होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। अशुद्ध देखते हैं, मैं अनेकों बार विदेश गया, मैं अनेक बार होगा। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, इसका शुद्ध दिया ही नहीं है, चलो ठीक है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या है, तो होगा आस्तिक। आस्था मान किसी पर विश्वास रखने वाला, जिस पर विश्वास हो विश्वासी। निम्नलिखित में विशेष शब्द क्या है, तो उसमें होगा मानस। नेक्स्ट है अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो होगा विग्रह शायद, हाँ विग्रह। अग्रह का दुराग्रह, परिग्रह का अपरिग्रह, संग्रह का विलोम वितरण होगा, ठीक है। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म कौन सा है, तो है आदृत का तिरस्कृत। विपत्ति का संपत्ति, आपत्ति का संपत्ति, गणतंत्र का राजतंत्र, जनतंत्र का राजतंत्र, आवर्षण का अनावर्षण। निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है, तो हाथी का। हाथ का तत्सम हस्त है, हार का तत्सम हारी, हंसी का तत्सम है हास्य। आधुनिक का विलोम शब्द क्या है, तो है सी, प्राचीन। समाचीन, असमीचीन, अर्वाचीन का प्राचीन, असमायिक का समसायिका का भविष्य। जो करंट अफेयर होता है उसको हिंदी में समसामयिक ही कहते हैं ना, तो इसके लिए भविष्य होगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसमें होगा युधिष्ठिर। जीव का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो होगा रसना। जीव का पर्यायवाची शब्द रसना होगा। अन्य है रसज्ञ, जिव्य, रसिका, वाणी, जबान आदि। वचन का पर्यायवाची शब्द है वाक्य, वाणी, बोली, आश्वासन, वादा, प्रण, प्रतिज्ञा। ध्वनि का पर्यायवाची है नाद, खा, स्वर, ताल, आवाज। जीव शब्द का पर्यायवाची है रूह, प्राण, आत्मा, जीवात्मा आदि। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है, तो विधेय विशेषण। देखते हैं, विधेय विशेषण वह होता है जो विशेषण विशेष्य के बाद प्रयुक्त होता है, उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा आम का विशेषण है और उसके बाद आया है, अतः विधेय विशेषण है। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, इसमें 10वां शब्द क्या है, तो क्रमवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है तिमिर का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो अंधकार। अन्य है तम, अंधेरा, तस्मिता आदि। प्रकाश का पर्यायवाची ज्योति, दीप्ति, चमक, प्रभा, छवि, रोशनी, उजाला, आलोक आदि। रात्रि का पर्यायवाची रात, निशा, तमा, राका, अमा, अमावस्या, कादम्बिनी, क्षमा, छड़दा, तमस्विनी, रैन, निशी, यामिनी, रजनी, त्रिमासा, छया। सूर्य का पर्यायवाची है अंशुमान, सूरज, सूर्य, रवि, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर। हुताशन का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इसका होगा अग्नि। इसके अन्य पर्यायवाची हैं दहन, वैश्वानर, ज्वाला, आग, ज्वलन, अनल, शुचि, धूमकेतु, पावक, धनंजय, रोहिताश्त आदि। निर्धन का पर्यायवाची शब्द है गरीब, रंक, कंगाल, दीन, दरिद्र इत्यादि। अखंड का पर्यायवाची शब्द होगा, बहुत सारे हैं भाई, अक्षत,
अक्षय, अक्षर, अक्षुण्ण, अखंडित, अभंग, अविभक्त, अक्षिण्ण, अभंगी, अभंजित, अविभाजित, अविभाज्य, अविच्छिन्न। अगणित शब्द का पर्यायवाची शब्द है असंख्य, असीम, बेशुमार, अपार, बेहद, संख्यातीत, अनंत, अनगिनत, अपरिमित, अमित। निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो इसकी याज्ञवल्क्य। इसको ऐसे लिखेंगे, कहाँ गया, याज्ञवल्क्य। हाँ, याज्ञवल्क्य। चौथा का तत्सम रूप क्या होगा? तो चतुष्ठ। चौक का चतुष्काय, सॉरी, चौक तथा चतुष्काय का तद्भव चौखट होगा। चतुष्पद का तद्भव चौपाया। घोड़े का उपयोग तत्सम क्या होगा? तो घोटक। अश्व, तुरंग अथवा बाजी घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो इसमें है अनावर्तक। आवृत्त का अनावृत्त, प्रवर्तक का अप्रवर्तक। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए क्या बोलेंगे? तो विशेषज्ञ। तो अभिज्ञ वह जो अधिक विषयों की जानकारी रखता हो, ज्ञानी हो। विशिष्ट जो किसी विशेषता से युक्त हो। चैतन्य जो जीव सोचने समझने की स्थिति में हो। अगला है बिजली का पर्यायवाची क्या है? दामिनी। अन्य देखते हैं धनप्रिया, इंद्र, वज्र, चंचला, चपला, सौदामिनी, विद्युत, वज्र, दामिनी, तंडित, एरावत। ठीक है। सरवरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? रात, निशा, निशी, तमा, रात्रि, छपा, अमावस्या, कादम्बरी, छड़दा, तमस्विनी, रैन, रजनी, यामिनी, त्रियामा, विभावरी। रमणी का है स्त्री, सुंदर, कांता, कलत्र, वनित, नारी, महिला, अबला, ललना, औरत, कामिनी। ठीक है। तनया का पर्यायवाची शब्द क्या है? कन्या, बेटी, पुत्री, लड़की, आत्मज, अंगजा, सुता, तनुजा, छोकरी, छोरी, ढोठी, दुहिता, धिया, नंदना, नंदिनी, कुमारी। ठीक है। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो होगा पार्वती। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची पार्वती है। इसमें उमा, गौरा, कात्यायनी, गौरी, आर्या, काली, गिरिजा, भवानी, रुद्राणी, शर्वाणी, अपर्णा, दुर्गा, उमा, चंडिका, आर्या, अंबिका, भवानी, सती, रुद्राणी आदि औरत के पर्यायवाची शब्द। इस औरत के पर्यायवाची शब्द क्या है? स्त्री, वनिता, महिला, मानवी, रमणी, कामिनी, कांति, सुंदरी, नारी, स्त्री, अबला आदि हैं। आराधना का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रार्थना, पूजा, अर्चना, उपासना, अर्चन, पूजन इत्यादि। दिव्यांगना का पर्यायवाची शब्द है देवबाला, सुरबाला, अप्सरा, सुरसुंदरी, दिव्यांगना। ठीक है। चंचरीक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो उसमें दिया है भ्रमर। भंवरा, भृग, मिलिंद, मधुकर, चंचरीक, शिलीमुख, अली, भंवरा इत्यादि। हवा शब्द का पर्यायवाची क्या है? पवन, अनिल, समीर, वायु, बयार, पवमान, प्रभंजन, समीकरण, स्पर्शन, वातावरण, मारुत, बात इत्यादि। मित्र का पर्यायवाची क्या है? सखा, सहचर, स्नेही, स्वजन, साथी, दोस्त, संगी, बंधु, हमदर्द, शुभचिंतक आदि। पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? लाल, लड़का, छोरा, अग्रज, बच्चा, पूत, औलाद, औरत, औरस, डोठा, तनय, सुत, संतान, वत्स, अपत्स्य, कुमार, बेटा, कुमार इत्यादि। ओहो। गोधूम का तद्भव क्या है? तो गेहूँ। गोधूम का तद्भव गेहूँ है, जबकि गोत्र का तद्भव गोत्र है। गोद का तत्सम है क्रोड तथा गो का तत्सम गोथा है। कोई आदमी आया है, वाक्य के लिए प्रयुक्त विशेषण क्या होगा? अनिश्चयवाचक, क्योंकि कोई आदमी आया, पता नहीं कौन आदमी आया ना, तो वो चीज़ है। गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो इसका होगा लाघव। वैभव का दरिद्र, पराभव का विभव, निर्मोह का सांप, सांप की खाल अर्थात केचुल। अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? तो विष। पीयूष का विलोम विष होगा, जबकि मधुर का विलोम कटु होगा। ठीक है। नेक्स्ट है सदाचार का विलोम शब्द क्या होगा? तो कदाचार। आचार का अनाचार, अपराध का निरपराध, अन्याय का विलोम न्याय होगा। तद्भव शब्द कौन सा है पूछ रहे हैं? तो गयंद। इसका तत्सम हाथी होगा, जबकि अंगना, अंगी, वानर सभी तत्सम है। इनमें तद्भव अंगड़, गौड़, बंदर होगा। जो तोला जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका होगा परिमेय। नापा तोला ना जा सके उसको अपरिमेय बोलते हैं। जो अनुमान करने योग्य हो अनुमेय, जिसकी अदला बदली की जा सके विनिमय। कम बोलने वाला मितभाषी,
मृदुभाषी मीठा बोलने वाला, बहुभाषी अनेक भाषाएं बोलने वाला, अभाषा दूसरे भाषा का व्यक्ति, ठीक है। तद्भव शब्द को चुनना है हमको, तो उसमें बांझ तद्भव है, इसका तत्सम बंध्या है, असमान का तत्सम आकाश होगा, चमचा का तुर्की भाषा से लिया गया है, बलवान का अर्थ जिसके पास शारीरिक शक्ति हो, जिसकी आशा न की गई हो, उसके लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा, अप्रत्याशित। तो आशातीत, आशा से परे, आशाविन, आशायुक्त, उम्मीदों से भरा, प्रत्याशा किसी चीज़ की उम्मीद या भरोसा रखने वाला, मतलब भरोसा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ इसमें से कौन सा है, तो अधीन, अधिक, अधीन, आधीन, आधीन, ये सब दिया है तो अधीन सही शब्द है, ठीक है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो दाढ़ी। दाढ़ी एक तद्भव शब्द है, इसका दस्त्रिका तत्सम होगा, जबकि नग्न दक्षिण द्राक्षा तद्भव नंगा दाहिनी दाख होगा। तत्सम पूछ रहे हैं, तो यौवन, इसका तद्भव जोबन जवानी होगा, जबकि जोगी ओम जमाई का तत्सम योगी ओम जमाता होगा। पर्यायवाची शब्द नहीं है, बता रहे हैं। अचल नहीं है पृथ्वी का पर्यायवाची, इला, अचला, अवनी ये सब है। अचल पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अचल शब्द का अर्थ है शैल, इसके अन्य पर्यायवाची है नग, भूधर, महीप, नगपति, शिखर, अद्रि, तुरंग, धरणीधर, पर्वत, पहाड़, गिरी आदि। पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं भू, धरणी, वसुंधरा, अचला, धरा, इला, अवनी, जमीन, रत्नगर्भा, मही, वसुधा, धरित्री, क्षिति, उर्वी, भूमि, धरती आदि, ठीक है। नेक्स्ट है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वाक्य कौन सा है, तो उसमें होगा सुंदरी लड़की। सुंदर लड़की होना चाहिए, सुंदर लड़का इस टाइप से, वो चीज़ है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो पंक्ति, इसका तद्भव होगा पंगत, जबकि पंख 15 तत्सम पक्ष एवं पंचदश होगा। अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, तो अनुकूल। इसमें ऐसे लगेगा ना, अनुकूल, एक मिनट। अनुकूल शब्द की वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध पूछ रहे हैं भाई। जबकि अनाधिकार, रचयिता एवं चिन्ह की शुद्ध वर्तनी अधिकार, अनधिकार, रचयिता एवं चिन्ह वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। शुद्ध पूछ रहे हैं कौन सा है, तो उसमें उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, ये सही है, ठीक है, बाकी सब गलत है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है, तो उसमें होगा प्रमाणिक, ओके। जबकि पूजनीय, तत्कालीन एवं पैतृक शब्द, ठीक है। नेक्स्ट है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको क्या कहेंगे, विशेष्य, ओके। तो इस प्रकार से ऑल क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर हिंदी के क्वेश्चन हो गए हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग हिस्ट्री या फिर कुछ और सब्जेक्ट उठाएंगे, उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे करेंगे, ओके। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।